स्वागत है आपका हमारे चैनल फियर स्टोरी में। फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम हैप्पी डेथ डे मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो कि रिलीज हुई थी 13 अक्टूबर 2017 को। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इसकी IMDb पे रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्री होता है। वो पिछली रात को बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है और एक कार्टर नाम के लड़के के रूम में होती है। जब वो नींद से उठती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पे रिंग हो रही है और उसके डैड ने उसे फ़ोन किया था। वो फ़ोन काट देती है और फिर वो कपड़े पहनती है और कार्टर को सरदर्द की दवा देने के लिए बोलती है। फिर कार्टर उसे सरदर्द की दवा देता है और फिर वो कार्टर से कहती है कि किसी को कुछ मत बताना। तभी ट्री वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में वो बहुत सारे लोगों को देखती है जो कि कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ट्री को उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी मिलता है जो कि उससे कहता है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। तो वो बोलती है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वहाँ से वो बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने हॉस्टल में पहुँचती है। वहाँ पे आते ही उसकी दोस्त डैनियल बोलती है कौन था वो। ट्री बोलती है मुझे नहीं पता। और तभी डैनियल बोलती है कि क्या वो बहन से छुपाएगी कि वो सारी रात कहाँ थी। फिर ट्री बोलती है सच में मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद ट्री अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्री की रूममेट लोरी उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और उसको एक कप केक देती है, लेकिन ट्री उस कप केक को फेंक देती है और फिर वो अपने क्लास में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्री एक हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि ट्री और उसके प्रोफेसर के बीच में कुछ अफेयर था और वो दोनों प्रोफेसर के रूम में थे। तभी प्रोफेसर की बीवी वहाँ आ जाती है और फिर ट्री वहाँ से चली जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि ट्री एक पार्टी में जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखती है। पास जाने पे वो देखती है कि वो एक बर्थडे गिफ्ट होता है। तभी वहाँ पे एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और ट्री उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मास्क पहना हुआ आदमी ट्री को पकड़ लेता है और चाकू से उसे मार देता है। मरने के बाद दोबारा ट्री सरप्राइजिंगली कार्टर के रूम में उठती है और कार्टर वही बातें कर रहा होता है जो कि पिछली बार उसने करी होती हैं। फिर ट्री उसके रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो सभी लोग जो बाहर थे वो लोग भी वही कर रहे थे जो पिछली बार कर रहे थे। ट्री को यह सब कुछ अजीब सा लग रहा होता है। उसके बाद ट्री उस रात उस मास्कमैन को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है और पार्टी में पहुँच जाती है। वह एक सरप्राइज पार्टी होती है जो कि ट्री के लिए रखी होती है। पार्टी में ट्री एक लड़के के साथ ऊपर एक कमरे में जाती है। तभी वो मास्क किलर वहाँ पे आ जाता है और उस लड़के को मार देता है और उसके बाद ट्री वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर दोबारा से ट्री को मार देता है। मरने के बाद दोबारा से ट्री कार्टर के रूम में उठती है। ट्री समझ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। इस बार ट्री अपने रूम में आके पूरे रूम को सील कर देती है ताकि वो मास्क किलर रूम में ना आ सके, लेकिन वो किलर पहले से ही रूम में छुपा होता है और वो दोबारा ट्री पे हमला कर देता है और ट्री को मारने में कामयाब हो जाता है। और फिर से ट्री कार्टर के रूम में उठती है। ट्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो कार्टर को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर कार्टर ट्री को बोलता है कि वो एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाए ताकि उसे पता लगे कि कौन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो इस लूप से बाहर निकल पाए। फिर ट्री उन लोगों की एक लिस्ट बनाती है जो कि सस्पेक्टेड थे और उसे पसंद नहीं थे। वो उन लोगों का पीछा करती है और पीछा करते वक्त ट्री बहुत बार मरती है और दोबारा से वो उसी टाइम लूप के हिसाब से कार्टर के रूम में उठती है। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन एक बार उठने के बाद कार्टर के रूम में वो बेहोश हो जाती है और कार्टर उसे हॉस्पिटल में लाता है। हॉस्पिटल में ट्री का प्रोफेसर ही उसका इलाज करता है। वो बोलते हैं ट्री के शरीर में बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोटें हैं और इतनी चोटों के साथ एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ट्री समझ जाती है कि वो हर बार मरने पे कमज़ोर हो रही है और जल्दी ही उसे उसके किलर का पता लगाना होगा। तभी वो किलर हॉस्पिटल में आता है और प्रोफेसर को मार देता है। ट्री किसी तरह प्रोफेसर की कार लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ट्री को रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है। तभी वो किलर भी वहाँ आ जाता है और ट्री को पुलिस कार में ही जला देता है। दोबारा से वही सब कुछ रिपीट होता है। फिर से ट्री कार्टर को जब ये बातें बताती है तभी टीवी पे एक न्यूज़ आ रही होती है कि एक सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ा है जिसने 6 लड़कियों का खून किया था और वो अभी ट्री के मेडिकल कॉलेज में है। ट्री समझ जाती है कि वही उसे बार बार मार रहा है। ट्री जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि उस किलर ने हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर को मार दिया था और वो किलर भी अभी वहाँ पे ही था। फिर वो किलर ट्री पे हमला कर देता है। तभी कार्टर ट्री को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो किलर कार्टर को भी जान से मार देता है। ट्री एक रॉड से उस किलर पे हमला करती है और उसको मार के ज़मीन पर गिरा देती है। तभी वो सोचती है कि अगर वो किलर को जान से मार देती है तो शायद वो उस लूप होल से बाहर आ जाएगी, लेकिन कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। ट्री को कार्टर से प्यार हो गया था,
इसलिए वो किलर को छोड़ के अपने आप को फांसी लगा लेती है ताकि ये दिन फिर से शुरू हो जाए और कार्टर फिर से जिंदा हो जाए। दोबारा से फिर वही दिन स्टार्ट होता है और ट्री कार्टर को देखती है और बहुत खुश होती है। वो सबसे अच्छा बर्ताव करती है और अपने डैड से भी मिलती है जिन्हें वो बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी। फिर वो उस प्रोफेसर के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देती है। उसी रात वो हॉस्पिटल में जाती है उस किलर को मारने के लिए। कुछ देर हाथापाई करने के बाद आखिरकार वो उस किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। ट्री बहुत ज़्यादा खुश होती है और रात को अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करती है कार्टर के साथ। वो उस कप केक को खाती है जो उसके लिए लॉरी ने रखा था। अब वो आराम से सो जाती है ये सोच के कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर सरप्राइजिंगली दोस्तों यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हुआ होता और ट्री दोबारा से कार्टर के रूम में उठती है। और ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है क्योंकि अभी भी वो उस टाइम लूप में फंसी हुई थी। ट्री अपने रूम में वापस आती है तो लॉरी उसको वही कपकेक देती है। कपकेक को देख के ट्री के मन में कुछ सवाल आते हैं कि कल रात उसी कपकेक को खाने के बाद वो नींद में ही मर गई थी, यानी वो कपकेक जहरीला था और इसीलिए जब जब ट्री कपकेक नहीं खाती है तो लॉरी उसको मास्क पहन के मार देती है। और लॉरी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी और उस किलर को ड्रग देके वहाँ से भगा देती थी ताकि ट्री की मौत का जिम्मेदार वो किलर हो। लॉरी ये सब उस प्रोफेसर के लिए कर रही थी जिसे वो चाहती थी, लेकिन वो प्रोफेसर ट्री को चाहता था, इसीलिए वो ट्री को मारना चाहती थी। तभी लॉरी और ट्री के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ट्री लॉरी की बनाई हुई कपकेक लॉरी के मुंह में ही डाल देती है और लॉरी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। गिरते ही लॉरी की मौत हो जाती है और पुलिस वहाँ पे आती है और लॉरी को एक साइको किलर बताती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्री दोबारा से कार्टर के रूम में उठती है, लेकिन इस बार डेट चेंज हो चुका था, यानी ट्री उस लूप होल से बाहर निकल चुकी थी। और तभी यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ट्री इस लूप होल में कैसे फंसी ये तो हमें नहीं बताया गया, पर इसका सेकंड पार्ट जो कि हैप्पी डेथ डे टू यू है उसमें ये बताया गया है कि लूप होल कैसे बनता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।